वही हो ना जिसने सोचा था कि पहले तो हम अप्रैल से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, बट फिर अप्रैल भी बीत गया, ऐसे ही करते करते मई, जून, जुलाई, अगस्त सब चला गया और अब सितंबर भी आ गया है। बट अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है ना, और अगर आपका सपना अभी भी यही है कि आप 90 प्लस या 95 प्लस लाना चाहते हो इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अभी से पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नो मैटर आपने चाहे अभी तक कुछ पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो, या फिर बहुत कम पढ़ा हो, आप दोनों ही केस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को बता देती हूँ, एग्जाम आपके कब होने वाले हैं? फेब में हो जाएंगे, फेब मिड से, यानी कि मेनली हमारे मार्च से ही जो मेन एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान, तो ये 5 महीने हैं, ठीक है। एक महीना आपके जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं या प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें निकाल दो, फिर भी हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने में बहुत सारे दिन हैं। अगर आप स्कूल को स्किप करो, अगर स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचता है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो स्कूल में आई नो मोस्टली हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है एंड टीचर्स भी थोड़ा स्लो स्लो ही पढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने अपने टाइम पे यही करा था कि स्कूल से मैंने ना छुट्टी ले ली थी, ये कह के कि मैं थोड़ी बीमार पड़ गई हूँ, ठीक है। इसमें मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करा था बिकॉज दे न्यू कि मैं पढ़ ही रही हूँ घर पे। तो अगर मैंने छुट्टी ले ली और अगर आपने भी छुट्टी ले ली तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, तो वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इन 4 महीने में भी। एंड अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आप लास्ट में कितना पढ़ रहे हो। अगर कोई बच्चा मान लो उसने स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा पढ़ा था, उसने लिटरली हर एक चीज कर डाली थी, बट लास्ट में उसकी तबियत खराब हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उसके मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। बट अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने पहले तो नहीं पढ़ा था बट आखिरी के 4 महीनों में उसने किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो वो बहुत बेटर स्कोर कर सकता है। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे हिंदी में सिर्फ 83 मार्क्स आए थे, जबकि मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी थी ओनली बिकॉज मैं बीमार पड़ गई थी। सिमिलरली अगर कोई बच्चा पूरे साल तो अच्छे से पढ़ रहा है बट लास्ट के 1-2 महीने में वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए ना, तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आई थिंक यार इनफ मोटिवेशन है। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो तभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे कि भैया स्कोर करना कैसे है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्कोर कर सकते हैं, बट कैसे करें, कैसे कम बैक करें, क्योंकि कम बैक करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर अभी कम बैक नहीं करा ना तो बाद में आप लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी उठा लेनी है, ठीक है। कॉपी, डायरी जो मिल रही है बस उठा लो, पन्ना मिल रहा है वही ले लो एंड उसमें नोट डाउन करो कि हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं और कौन कौन से नहीं करे हैं। ऑल्सो मेंशन अगर कोई चैप्टर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है या फिर किसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही बचे हैं, ठीक है, बाकी सब हो गया है, हर एक चीज आप लोग डिटेल में उस डायरी में, उस कॉपी में मेंशन करो। कितना सिलेबस हो गया है आपको खुद आइडिया लग जाएगा, फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर भैया 0 लेवल है, कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है या जो भी पढ़ा था सब कुछ भूल गए हो, तो क्या करना है, और अगर इनफ पढ़ लिया है तो क्या करना है, डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो आपको जो भी चैप्टर्स रिमेनिंग है या कुछ नहीं पढ़ा है तो सभी रिमेनिंग है, तो वो चैप्टर्स के देखने हैं 1 शॉट लेक्चर्स। अभी आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, सिर्फ वही लेक्चर्स देखने हैं जिनमें 2 से 3 घंटे में आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे 1 शॉट लेक्चर्स इस चैनल पे डाल रखे हैं, इफ यू गाइज वांट आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग एनसीईआरटी एक बार देख लो। पूरी एनसीईआरटी देखने का टाइम नहीं है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले आप उनको देख लो एंड कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। इफ यू गाइज वांट कि मैं वीडियो बना दूं कि एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो दैट आप लोग उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, में जल्दी से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी तो हो गई, ठीक है, क्योंकि आपने डिटेल में नहीं देखी, ऊपर ऊपर से आपने वो कर ली। अब आपको सबसे ज्यादा जहां पे फोकस करना है वो है क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन बैंक एक अच्छा सा खरीद लो, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। ओसवाल पब्लिशर्स के जो क्वेश्चन बैंक्स है काफी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे गिवन है, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, असर्शन रीजन या फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हर टाइप के क्वेश्चंस इन बुक्स में गिवन है। इसके अलावा यू गाइज शुड ऑल्सो हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक, क्योंकि पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो आप
आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। या तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज की पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद खुद से उनको सॉल्व कर सकते हो, या फिर ओसवाल पब्लिशर्स की ही एक बुक भी आती है, बहुत बढ़िया बुक है। यहाँ पे आपको हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो ये 2 बुक्स तो अपने लिए पहले खरीद लो। सैंपल पेपर्स भले ही आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, बट दीज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। अब जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, फिर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर लिए और पीवाईक्यूज में उसी चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आए थे आपने वो प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव ऑन करना है, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ 7 दिन का ही टारगेट लो, क्योंकि बहुत लंबा बनाओगे ना तो वो फॉलो नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ 7 दिन का एक टाइमलाइन ले लो कि आज से मैंने डिसाइड करा है और अगले 7 दिन मैं ये फॉलो करने वाला हूं, और हर दिन की प्रॉपर अपनी टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपको एक दिन में क्या क्या काम करने हैं, कितने बजे करने हैं, वो भी मेंशन करना उसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोगों ने आज ही वीडियो देखी और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आप या तो कल से स्टार्ट करने वाले हो या आज से स्टार्ट करने वाले हो, तो आपने अपने टास्क लिख दिए डायरी में कि मुझे आज क्या क्या करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज कंप्लीट करना है। आज मैं क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सिर्फ मैं पहला चैप्टर पढ़ लूंगी, ठीक है। उसके बाद यू ऑल्सो मेंशन्ड कि मैथ्स की पहली एक्सरसाइज में कर लूंगी, या 2 एक्सरसाइजेस, या एक पूरा चैप्टर में देख लूंगी अगर कोई शॉर्ट सा चैप्टर है। तो इस तरीके से अपने जो भी टास्क है ना वो ऑलरेडी लिख दो कि मुझे कब से कब पढ़ना है, ये भी मेंशन करो। ये एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है, क्योंकि टाइम टेबल में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 5 से 6 ये करेंगे, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ऐसा नहीं, आपको टू डू लिस्ट बनानी है, मेंशन कर देना है कि सुबह मैं 5 बजे उठने वाली हूँ, ठीक है, मुझे ये टास्क करने हैं, ब्रश करना है, फ्रेशन अप होना है, योगा करना है, जो करना है, एंड उसके बाद मैं इतने बजे से पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड दैट इज इट, ठीक है। तो वहां पे आपका वो जो भी स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया। एंड मेक श्योर प्लीज जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अवॉइड करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। फोन से अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले ही वीडियोस को डाउनलोड कर लो, एंड नेट बंद रहना चाहिए हमेशा। अगर आप मैथ्स कर रहे हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ्स के लिए ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप आते हैं, तो कोई भी ऐप जो है ऑफलाइन वाला डाउनलोड करो, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मार्क कर दो। जैसे ही आपका स्टडी सेशन खत्म होगा या फिर आपका ब्रेक सेशन आ जाएगा तो वहां पे फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें दिन के कितने सब्जेक्ट लेने हैं, तो यूजुअली मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि एक सब्जेक्ट एक दिन का लो, और मैं खुद भी एक ही लेती थी, बट अभी सितंबर आ गया है और आप लोगों ने सिलेबस बहुत कम करा है, तो दिन के 2 सब्जेक्ट मिनिमम आप लोग लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इससे सिलेबस नहीं हो पाएगा तो आप लोग 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, या फिर अगर इनफ सिलेबस हो गया है, बहुत ही कम आपका रह गया है, तो आप दिन का 1 सब्जेक्ट ही लो, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना है, तो यार मिनिमम 7 से 8 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तो आई विल सजेस्ट कि मत जाओ एंड ऑनलाइन ही आप लोग पढ़ो। बट अगर आपको लगता है कि यार ऑनलाइन में बिल्कुल मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, ठीक है, ऑनलाइन तो फिर मैं रील्स ही स्क्रॉल करूंगी, तो ऑफलाइन जाते जाओ। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप लोग टाइम निकालो, किसी भी तरीके से कैसे भी करके घर वालों से कहो कि यार डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि कई बार वो लोग भी डिस्टर्ब करते हैं और हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग ऐसा कुछ इंश्योर करो कि भैया 7 से 8 घंटे तो आपके निकल ही जाए। और मेक श्योर या तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हो या फिर लेट नाइट, क्योंकि दोनों में से एक तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये जो 7 से 8 घंटे का टाइम मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये पूरा हो पाएगा। अब अगर आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है ना, तो क्या करें, तो सबसे पहले कोई भी इजी सब्जेक्ट को उठा लो। मैं हमेशा मैथ्स लेती थी, दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मुझे सबसे इजी वही लगता था। अगर आपको लग रहा है कि यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है तो इंग्लिश ले लो, ठीक है, नॉर्मल रीडिंग कर लो, कुछ समरी वीडियो ही देख लो, तो कुछ भी ऐसा करो जिससे एटलीस्ट एक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट हो गया ना तो वो मोमेंटम बना रहेगा। एंड जब भी आप लोग पढ़ रहे हो तो 5 मिनट ट्रिक का डेफिनेटली यूज कर सकते हो कि जब आपने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किया, 25 मिनट आपने पढ़ा, फिर आप लोगों ने 5 मिनट का ब्रेक लिया। इस ब्रेक में कहीं नेट नहीं चलाना है या घूमने नहीं चले जाना है, नॉर्मल ऐसे वॉक कर सकते हो घर में ही या थोड़ा बाहर बालकनी वगैरह में। एंड उसके बाद आप लोग कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, बट नेट ऑन नहीं करना है, ठीक है, म्यूजिक वगैरह थोड़ा सा सुन सकते हो, सॉन्ग्स नहीं, क्योंकि उसमें फिर हम लोग बहुत है ना एंजॉय करने लगते हैं। सिर्फ आपको नॉर्मल म्यूजिक सुनना है, माइंड को फ्रेश करना है, मेडिटेशन भी कर सकते हो, बट कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी आपको उस ब्रेक टाइम में नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लंबे घंटों तक पढ़ना है और आप नहीं पढ़ पाते हो, मान लो कि आप लोग बैठ रहे हो बट आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ पाते हो, फिर थक जाते हो, तो उस केस में क्या करना है, ऑलवेज यूज दिस 5 मिनट ट्रिक, ठीक है। ये दूसरी वाली है। इस ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्रिक आवर माइंड। हम कहते हैं कि चलो यार 5 मिनट और पढ़ूंगी, या फिर सिर्फ ये टॉपिक कर लेती हूँ फिर मैं छोड़ दूंगी, या फिर एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, एक एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैंने तो इसको और मॉडिफाई कर दिया था, मैं कहती थी चलो यार जब तक ये पेन खत्म होती है तब तक कर लेती हूँ, या ये कॉपी खत्म होने दो, ये एक्सरसाइज खत्म होने दो, कुछ भी
आप लोग ऐसा कर सकते हो एंड इट एक्चुअली हेल्प्स, क्योंकि मैंने खुद अपने क्लास 11th 12th इवन अपने कॉलेज में मैंने ये चीज अप्लाई कर रखी है, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड क्योंकि अभी सितंबर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत कम टाइम हम लोगों के पास बचा है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। कोई भी दिन आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहो तो अपनी मम्मी से कह सकते हो कि आज मेरे ये काम है मम्मी, शाम को मेरे से पूछ लेना कि ये मैंने करा या नहीं। इससे क्या होगा कि यू आर अकाउंटेबल टू समबडी एंड उसके बाद आपको ऑब्वियसली अच्छा भी लगेगा कि यार मैंने मम्मी से कहा कि ये मेरे सारे आज के काम थे और मैंने सारे कर लिए हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उन्हें अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि सितंबर आ गया है, बहुत ही लेट हो गई है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो स्टार्टिंग का जो मेरा मोटिवेशन था याद रखना, अगर आप अभी से भी डेली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, आप स्टिल बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं बट लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना वो लोग पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप लोग उनको भी बीट कर सकते हो अगर आप डेली कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। तो आई होप यार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, डीमोटिवेटेड हो या कोई रीजन है जिस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई कि मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लोगों को दे सकूं। इसके अलावा कुछ भी और चीज है तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, ठीक है। और जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो इस चैनल पे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग डेफिनेटली उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट, हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई होप कि आप लोग अब से बहुत अच्छे से पढ़ो।